क्या राफेल का गिरना भारतीय पायलट्स की तरबियत का फुकदान था? पाकिस्तान एयरफोर्स की कमाल महारत थी? वी आर बैटल हार्डन्ड। और दुनिया के कुछ अखबारात ने भी ये लिखा है, पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पायलट्स रोज J-10C उड़ाकर कहीं बमबारी कर रहे होते हैं। पिछले साल मैं IMF में गया हुआ था, वहाँ पे बात होती है सहाफ़ियों से। जो एक्सपीरियंस वो ओवर द डेकेड्स गेन करते हैं ना, वो शायद हमारे 2 साल में हो जाता है। ऐसे ही। अच्छा शहजाद, अगर तकाबली जायज़ा लें, राफेल का बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त वो है, लेकिन क्या राफेल का गिरना भारतीय पायलट्स की तरबियत का फुकदान था? पाकिस्तान एयरफोर्स की कमाल महारत थी, या आपको क्या लगता है? अच्छा, अब लोग कहेंगे कोई एयरफोर्स एक्सपर्ट बैठा हुआ है। मैं पहले बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग ये मीम्स बना रहे थे कि यार इस जंग में ना सब एयरफोर्स एक्सपर्ट बन गए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। आप पे अब ट्रस्ट डेवलप हो गया, अवाम का भी हमारा भी, इसलिए हम लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। हाँ, जो मेरे रिलायबल सोर्सेज हैं वो जब मुझे बताते हैं, मैं कोशिश करता हूं उसको बेस्ट ऑफ नॉलेज एग्जीक्यूट करूं और जितनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूं वो करूं। तो उसके बेस पे मैं बता सकता हूं। हमारे जो औरंगजेब साहब थे, जो आजकल बड़े हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन बने हुए हैं, और जेनजी उनको कहती है पूकी और स्लेव, ही डिजर्व्स ऑल। और वो और जो जिस कॉन्फिडेंस से वो आए, जिस टाइम पे आए, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा देखें दोनों तरफ प्रोफेशनल आर्मीज है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। आई थिंक ऑन दैट गिवन डे हूएवर एग्जीक्यूट्स इज बेटर। बट एक चीज़ तो है ना, देखिए पाकिस्तान की जो फौज है ना, और मैंने ये कहीं और भी कहा था, वी आर बैटल हार्डन्ड। और दुनिया के कुछ अखबारात ने भी ये लिखा है, पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पायलट्स रोज J-10C उड़ाकर कहीं बमबारी कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं। आपका फतेह 1 फतेह 2 का जब आपने उनको टेस्ट किया, आप एक मिसाइल फायर करते हैं, पीछे अगर आपके पास 100 मिसाइल पड़े हुए हैं, वो टेस्टेड नहीं होते। यू हैव टू ट्रस्ट देम कि एक चल रहा है तो बाकी 99 भी चलेंगे, जो कि चले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, बैटल हार्डन्ड, मैं ये कहता हूँ कि यार देखें, जो हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ना मुबश्शिर, चाहे वो BLA के खिलाफ हो बलूचिस्तान में, या TTP के खिलाफ हो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हर फौजी जब घर से निकलता होगा, क्या वो ये सोच के नहीं निकलता होगा कि शायद आज कोई हमला मेरी कॉन्वॉय के ऊपर हो, कोई दहशतगर्द हमला और मैं शहीद हो जाऊँ? ये सोच होती होगी। व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट एवरी डे आउट ऑफ योर हाउस, ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही होती है, आपकी फैमिली प्रिपेयर हो रही होती है, आप दिलेर हो रहे होते हैं कि यार रोज़ मैं एक थ्रेट फेस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से भारतीय फौज ने वो नहीं फेस किया है। हाँ, LOC के करीब किया होगा उन्होंने, LOC के करीब हमारे फौजियों ने भी किया है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करती है फॉर बैटल्स, क्योंकि आप हालत जंग में ही है। आप बताते जब से आप खबरें पढ़ रहे हैं, क्या हम हालत जंग में नहीं है? ऐसे ही है ना। फौजी है हमारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो दूसरी है, पुलिस है, कुछ ममालिक में से एक है जिसने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी देखी। मुझे मैं बताऊं, बाहर जब हम जाते हैं कभी, अभी जैसे पिछले साल मैं IMF में गया हुआ था, वहाँ पे बात होती है सहाफ़ियों से, जो एक्सपीरियंस वो ओवर द डेकेड्स गेन करते हैं ना, वो शायद हमारे 2 साल में हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कभी नहीं देखा। कितने सहाफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं देखा? हमने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं, शहादतें भी देखी हमने, हम मोबाइल छीनते हुए देखते हैं, हम इकोनॉमिक डिफॉल्ट के करीब चले जाते हैं, फिर वहां से वी राइज। तो जितना न्यूज़ फ्लो पाकिस्तान में होता है, बहुत सारे जो एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज हैं उनको ये एक्सपीरियंस करने के लिए शायद बाहर जाना पड़ता है। हमें अगर जंग देखनी थी, हम वजीस्तान में गए, वहाँ पे हमने देखा, वहाँ इनखला हो रहा था, लोगों को सवाल से निकाला जा रहा था, एक जंगी माहौल टाइप का ही था। वहाँ हमने देखा क्या हुआ। उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, फिर इराक में जंग हो रही है वहाँ चले जाएं, आप अफगानिस्तान में हो रही है वहाँ जंग चले जाएं। तो हमने ये जंगी हालात तो देखे ना हमने। तो आई थिंक वी गेट, और एक कोई भी सहाफ़ी हो वो एक्सपीरियंसेस से ही बेहतर होता है, वक्त से बेहतर नहीं होता। अगर आप 20 साल भी गुजार दें एक रूम में, लेकिन कोई खबर ही नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपका क्या तजुर्बा होगा? हमने सीखा है। पहले आपको याद होगा कि एक वक्त था यार, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी टाइम था, ये मैं 2009, 10, 11 जब इतने धमाके हो रहे होते थे कि कुछ चैनल्स मैंने ये सुना है, वो कहते थे कि यार अगर किसी चैनल पे 30 डेथ टोल है तो आप 32 चला दें, क्योंकि आप आगे होंगे, लोग समझेंगे हम अपडेटेड हैं। और उनको अंदाजा होता था कि बॉम्ब ब्लास्ट इतना बड़ा है कि 30 है तो 32 हो ही जाएंगे, क्योंकि 20-25 क्रिटिकल है। लेकिन ये माइंडसेट होता था। फिर ये माइंडसेट था कि यार अनऑफिशियल आपके रिपोर्टर ने कंफर्म कर दिया आप डेथ टोल चला रहे हैं। अब हम सीखें कि जब तक कोई रेस्क्यू सर्विसेज वाले नहीं बताएंगे, कोई पुलिस जराये से नहीं आएगा, तब तक नहीं बताएंगे। सो विथ योर एक्सपीरियंसेस मैच्योर होते हैं आप।